दोस्तों, इस कृष्ण जन्माष्टमी पर मैं आपको कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कृष्ण और सुदामा के बीच बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। वे दोनों हर काम साथ में किया करते थे, चाहे वह गोपियों की जल से भरी मटकी फोड़ना हो या माखन चुराना हो। दोनों बड़े हुए तो अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। यहाँ एक ओर कृष्ण तो मथुरा के नरेश की गद्दी पर बैठ गए और दूसरी ओर सुदामा अपनी आर्थिक स्थिति से जूझते रहे और भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करते रहे। सुदामा प्रायः अपनी पत्नी को श्री कृष्ण और सुदामा के बचपन के किस्से सुनाया करते थे। श्री कृष्ण तो देवता की तरह मथुरा में पूजे जाते थे, सब उनको जानते थे। सुदामा की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जब वह दिन में भिक्षा मांगते थे तब संध्या में उनके यहाँ भोजन बनता था। कभी कभी तो बच्चे रात को पानी पीकर भूखे ही सो जाते थे। सुदामा की पत्नी अक्सर सुदामा जी से कहा करती थी कि आप जाकर अपने मित्र कृष्ण से कोई मदद क्यों नहीं मांगते, तो सुदामा जी हमेशा उनको मना कर देते थे। एक दिन ऐसा आया कि वे कृष्ण के पास जाने को तैयार हो गए। उन्होंने अपनी पोटली में कुछ भुने हुए चावल लिए और अपने मित्र के पास जाने के लिए निकल पड़े। जब वह कृष्ण के महल के पास पहुंचे तो वहां खड़े दरबान से उन्होंने कहा, भैया मुझे कृष्ण से मिलना है, मैं उनका मित्र हूँ। दरबान को सुदामा की वेशभूषा देखकर लगा कि वह झूठ बोल रहा है, तो उन्होंने कृष्ण जी को कोई सूचना नहीं दी। वह कुछ देर वहां बैठे रहे और कुछ देर में उन्होंने फिर से कहा कि क्या आप मेरा संदेश कृष्ण के पास पहुंचा सकते हैं कि उनका मित्र सुदामा उनसे भेंट के लिए आया है। तब दरबान अंदर गया और उसने श्री कृष्ण को सुदामा के बारे में बताया, और जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना तो वे बिना पादुका पहने ही खुशी से उनसे मिलने दौड़ पड़े। तो दरबान देखकर दंग रह गए कि उससे गलती हो गई जो उसने सुदामा को इतना इंतजार करवाया। श्री कृष्ण ने जैसे ही सुदामा को देखा तो उनको अपने गले से लगा लिया और कहा, मित्र, आज मेरी आत्मा धन्य हो गई। सुदामा जी भी उनके प्यार भरे शब्दों को सुनकर गदगद हो गए। उनकी आंखों से आंसू आ गए। सुदामा जी मन में सोचने लगे, इतना प्यार तो केवल मुझे मेरा मित्र ही दे सकता है। कृष्ण जी सुदामा को अंदर ले गए, उनका खूब सत्कार किया। फिर सुदामा ने अपनी झोली से वो चावल निकाले। संकोचवश उन्हें फिर से अंदर रख लिया कि इतने बड़े साम्राज्य के मालिक के लिए यह तो एक तुच्छ भेंट है। पर भगवान कृष्ण ने यह देख लिया और अपने मित्र से कहा, मेरे लिए इतने स्नेह से जो लाए हो वो मुझे देते क्यों नहीं? उस उपहार पर मेरा हक है, कृपा करके मुझे मेरा उपहार दे दो। तब सुदामा ने चावल निकाले और अपने मित्र को दे दिए। श्री कृष्ण अपना उपहार पाकर बड़े खुश हुए। महल में उन्होंने सुदामा के सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनके आने की खुशी में कई तरह के भोजन बनवाए और उनको प्रेम पूर्वक खिलाया। सुदामा जी 2-4 दिन वहां रहे, फिर बोले, अब मैं अपने घर को जाऊंगा। तो कृष्ण जी बोले, मित्र कुछ दिन और रुक जाते, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तब सुदामा ने बड़े प्रेम से अपने मित्र से कहा, मैं फिर कभी भी चला आऊंगा तुमसे मिलने। सुदामा जी जाने लगे। उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में कृष्ण से कुछ नहीं कहा। जब वह जाने लगे तो कृष्ण ने सम्मान आदर के साथ उनकी विदाई की। अब सुदामा जब वहां से निकल गए तो वे सोचने लगे कि घर जाकर अपनी पत्नी से क्या कहेंगे। फिर वे जैसे ही अपने घर के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस जगह पर कोई कुटिया नहीं है। आसपास उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को देखा पर कोई नजर नहीं आया। तो सुदामा परेशान हो गए कि मेरा परिवार कहाँ गया। तभी उनकी पत्नी ने महल के झरोखे में से सुदामा को देख लिया और वह भागकर बाहर आई। तो सुदामा समझ गए ये सब कृष्ण ने किया है और उनके मित्र ने उनके सारे दुख हर लिए। तो दोस्तों, ऐसी थी सुदामा और कृष्ण की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो ऐसी ही कई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।